आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की एक मुहिम में आप सभी लोगों को सम्मिलित होना है और अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल के साथ जोड़ना है। हर मेंबर 3 सदस्यों को अवश्य ही जोड़ेगा और ताकि इस चैनल का लगातार विस्तार किया जा सके। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन इस नैतिक अधिकार का इस्तेमाल हमने किया है आप सभी लोगों के लिए, तो आप सभी लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारियां बनती हैं कि आप सभी लोग कम से कम 3 सदस्यों को अवश्य ही इस चैनल के साथ जोड़िए ताकि इस चैनल का लगातार विस्तार किया जा सके। आज आप सभी लोगों को मैं जो भी सूचनाएं प्रदान करूंगा वो सूचनाएं आप सभी लोगों की कॉम्पिटिटिव लाइफ के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करेंगे। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, माध्यमिक शिक्षा विभाग में अध्यापकों की बहुत ज़्यादा पद जो है वो रिक्त हैं। सर्वप्रथम नंबर आता है आपके राजकीय विद्यालयों का। राजकीय विद्यालयों की कंडीशन ये है कि कई जगह तो अभी तक ताले ही नहीं खुले, नया शैक्षिक सत्र आपका बीतने को है ना। सितंबर चल रहा है और कुछ दिनों में 3-4 महीनों में 3-4 महीनों में आप लोगों का नया शैक्षिक सत्र समाप्त होगा और बोर्ड के एग्ज़ाम आदि स्टार्ट होंगे, है ना। और कहीं कहीं तो एक ही टीचर के भरोसे पूरा सत्र निकल गया। तो ऐसी परिस्थितियाँ अमूमन जो है देखने के लिए प्राप्त हो जाती है। वो महानता का कार्य जो अधिकारी लोग करते हैं, जाहिर सी बात है उसका खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है। दूसरा, आप सभी लोगों का माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, वहाँ पे सारी चीज़ें ठप पड़ गई, फुल स्टॉप लग गया है। और कल जब सचिव महोदय से हम लोग मिले थे तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम 18 - 18 लाख फॉर्म पड़े हैं, है ना, तो उन फार्मों की स्कैनिंग तो कम से कम कंप्लीट रखी जाए। सदस्य आदि आएंगे तो सारी चीज़ें जो है मतलब स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि जब तक सदस्य यहाँ पे आते नहीं हैं तब तक जो है कैसे कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। और जब उनसे इस बात के लिए पूछा गया था कि सदस्य आखिर आएंगे कब तक, तो उन्होंने बताया कि शासन को लगातार मैंने पत्र लिखा है, लेकिन अभी शासन की तरफ से हमें कोई जवाब नहीं मिला कि आखिर सदस्य कब तक आएंगे। ठीक है, तो प्रयास अब शुरुआत किया जा रहा है कि सदस्य जल्दी से जल्दी आप लोगों की नियुक्त हो, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहाल हो, ताकि आप सभी लोगों की जो प्रक्रियाएँ ठप्प पड़ गई हैं उन प्रक्रियाओं को स्टार्ट किया जा सके और उन प्रक्रियाओं को आप सभी लोगों के लिए जो है तत्काल शुरू करा के आप लोगों की प्रक्रियाएं जो है वो समाप्त कराई जा सके और नई वैकेंसी आज की तैयारियां भी स्टार्ट हो सकें, है ना। तो कम से कम अब पेपर तो कराना ही है, पेपर जल्दी जल्दी ये लोग करा लें, उसके बाद परिणाम आता रहेगा, है ना। तो इसके लिए प्रयत्न शुरुआत किया जा रहा है। बात करेंगे आपके LT ग्रेड और GRC प्रवक्ता के लिए। तो LT ग्रेड और GRC प्रवक्ता का विज्ञापन का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो NIC को प्रेषित कर दिया गया है लोक सेवा आयोग के माध्यम से, और टाइम स्लॉट मिलते ही आपका विज्ञापन तत्काल जारी होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो टाइम स्लॉट इनका रिक्त है, जैसे कि दिसंबर महीने का, जाहिर सी बात है उस पर ही एग्ज़ाम आदि कराने के विषय में बातचीत की जा रही है, लेकिन ये भी तय है कि इसमें इतने सारे आवेदन होंगे तो इसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार करके एग्ज़ाम कराना मतलब नामुमकिन से कार्य है। ठीक है, और रही बात खंड शिक्षा अधिकारी की, तो उसका प्रीलिम्स से भले ये करा सकते हैं, पूरी उम्मीद है, पूरे चांसेस हैं कि उसका प्रीलिम्स ये लोग अवश्य ही करा सकते हैं। इसलिए आप लोगों को खंड शिक्षा अधिकारी की जो तैयारी है वो दिसंबर महीने की ही मान करके चलनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में कोई दिक्कत ना हो। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, यदि आप लोग टेट, सीटेट, सुपर टेट, TGT, PGT, LT, GRC, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी और यूपी SSC के माध्यम से आने वाली तमाम भर्तियों के परीक्षा नोट्स आदि प्राप्त करने हैं तो आप 97 21 41 13 85 इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना एड्रेस
मोबाइल नंबर, पिन कोड, नाम, सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें मैसेज करके अपने नोट्स आदि को आप प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटा सा अमाउंट आप लोगों को पेमेंट करना है और नोट्स आदि प्राप्त कर लेने हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि मतलब बात करेंगे कहीं, लेंगे कहीं, आएंगे हमारे पास, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप हमसे हमारी बात करिए, आप हमसे हमारे मैटर की बात करिए, हम उस चीज़ को सुनेंगे और उस चीज़ को आपकी समस्याओं का निराकरण भी करेंगे। लेकिन आप दूसरे का मैटर लेकर के हमारे पास आएंगे तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो वो चीज़ें होती है, आपको भी ये चीज़ें लगनी चाहिए कि हाँ आपने पेमेंट कहाँ किया है, आपने लिया किससे है, वो सारी चीज़ें आपको ही ध्यान देनी है, ठीक है। आप दूसरे के पास आकर के दूसरे का मैटर चिल्लाएंगे तो उसमें कोई जो है आपकी सहायता नहीं होगी, बल्कि आपको जो है मतलब परेशानियों का ही सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप सभी लोग हमसे हमारी बात किया करें, हम उसका जवाब देंगे। हम आप सभी लोगों को पूरी तरीके से इसके लिए आश्वस्त करना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का जब विज्ञापन आपका जारी होना है, लेकिन एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आपका अक्टूबर महीने में जारी होगा, ठीक है। उसकी एकमात्र वजह यह है कि शासन को जो ये प्रस्ताव बना करके भेजे थे, लोक सेवा आयोग के अधिकारियों ने जो भेजा था कि हम इसकी परीक्षा जो है, जब माध्यमिक शिक्षा विभाग ने पूछा कि आप इसकी परीक्षा कब तक करा सकते हैं, तो इन्होंने माध्यमिक शिक्षा विभाग से और शासन से कम 11 महीने का समय मांगा, मतलब 1 साल का समय मांग ही लिया था, ठीक है। 1 साल का वक्त देने में शासन को थोड़ा सा गुरेज है और शासन ने इन्हें 6 माह का वक्त दिया, तो टोटल 8 महीने तक का ये पूरा प्रक्रिया चलेगा आपका एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता, ठीक। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, अब रिजल्ट आदि ज़्यादा पेंडिंग नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए एकमात्र वजह यही है कि जिस तरीके से शासन की प्रक्रिया है और जिस तरीके से राज्य के सचिव ने पूरा चीज़ें तैयार करके लोक सेवा आयोग को जो है मतलब इस चीज़ के लिए ताकीद किया है, उनको निर्देशित किया है, जाहिर सी बात है कि उन सारी चीज़ों को लेकर के आप सभी लोगों की जो पूरी तरीके से नियति है और पूरी तरीके से खेल होगा, जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को सुकून देने वाला होगा। आपकी नियति सही है, इसलिए आप लोगों के लिए जो भर्तियां चलेंगी वो भर्तियां तय समय पे पूरी होंगी, वो भर्तियां तय समय पर उनका एग्ज़ाम होगा, उन भर्तियों के तय समय पर रिजल्ट भी आएंगे। चाहे कोई भी कार्यवाही हो, आप सभी लोगों की जो चीज़ें हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, वो प्रक्रियाएं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगी और तय समय पर पूरी की जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो इसका विज्ञापन कब तक जारी होगा? इसका विज्ञापन आप सभी लोगों का 27 तारीख से काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। 27 तारीख से लेकर के अक्टूबर प्रथम सप्ताह में किसी भी दिन आपका विज्ञापन आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ें। अब बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। देखिए टीजीटी पीजीटी की प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि डिले हो रही है, डिले नहीं हो रही है। आपका आवेदन हो गया, आवेदन होने के बाद अब भाई आप सभी लोगों को परीक्षा की तैयारियों के लिए कुछ वक्त तो मिलना चाहिए, है ना। 2 महीने में ऐसा तो है नहीं कि सुपरमैन क्रिस और जो है शक्तिमान हो चुके हो आप सभी लोग, कि कोई भी चीज़ें एक बार आप सिर्फ नज़र फिराएंगे और आपको याद हो जाएगा, है ना। बीरबल तो है नहीं आप। तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है। जो समय मिल रहा है उसको यूटिलाइज करें और एग्ज़ाम आदि के लिए बिल्कुल भी जो है मतलब नर्वस ना हो, क्योंकि अगर आप नर्वसता दिखाएंगे तो शासन के ऊपर हम सभी लोग दबाव डालेंगे और शासन ने अगर डेट डिक्लेयर कर दी तो फिर आपके पसीने छूट जाएंगे। फिर वही होगा, एग्ज़ाम में जाएंगे 70-72 क्वेश्चन करके आएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। और यदि आप सभी लोगों को निश्चित सफलता चाहिए तो आपको सफलता प्राप्त करने के लिए एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में 120+ क्वेश्चन, टेट सीटेट सुपर टेट में 138+ क्वेश्चन, टीजीटी पीजीटी में 118+ क्वेश्चन और यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी और आपका यूपी SSSC के माध्यम से होने वाली तमाम भर्तियों के परीक्षाओं में निश्चित सफलता आप सभी लोगों को हमारे नोट्स से प्राप्त हो सकता है। आप सभी लोगों को बेहतरीन मैटर प्राप्त करने के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर 9721411385 पर संपर्क करना होगा, ठीक है।
आप सभी लोग संपर्क कर सकते हैं और अपने नोट्स आदि को बुक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए। उसके पहले बात कर लेते हैं आपके टीजीटी पीजीटी की। देखिए टीजीटी पीजीटी की प्रक्रिया डिले नहीं हो रही है, ये दिलो दिमाग से अपने ये बातें निकाल दीजिए। पूरी तरीके से प्रक्रिया आपकी नियत रूप से ही चल रही है और ये प्रक्रिया नियत टाइम पे ही समाप्त होगी। ऐसा नहीं कि ज़्यादा मतलब टाइम लगेगा। रिकॉर्ड आप सभी लोगों को 21 दिन के भीतर परिणाम मिलेगा परीक्षा के बाद। ठीक, समझ में आ गई बातें। और ये परीक्षा आप सभी लोगों की दिसंबर लास्ट तक जाए। थोड़ा सा जो समय मिल रहा है उस समय को आप सभी लोग पूरा करिए, पूरी तरीके से यूटिलाइज करिए ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना होने पाए। ठीक है, और रही बात इन सारे मुद्दों को लेकर के, तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्य कब तक आएंगे, इसके विषय में जब सचिव महोदया से कल की डेट में पूछा गया था तो उन्होंने शासन को जो पत्र लिखा था वो पत्र उन्होंने दिखाया और उन्होंने कहा कि जब शासन इन सारी चीज़ों को देखेगा, ध्यान देगा और सदस्यों की नियुक्तियां की जाएंगी तो जाहिर सी बात है आपकी जो ठप्प पड़ी प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी जाएंगी। एक नियत समय पर कार्य पूरा हो तो विद्यार्थियों को रिलैक्स मिलता है। देखिए अभी हम खुद ही चाह रहे हैं कि थोड़ा सा आप सभी लोगों को जो वक्त मिला है उस वक्त को आप सभी लोग पूरी तरीके से यूटिलाइज करिए और भरपूर तरीके से तैयारियां आरंभ करिए। यदि आपने तैयारी अभी आरंभ नहीं की है तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। और अब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में कार्यवाहियां हम लोग आगे बढ़ाएंगे और प्रयत्न शुरू करेंगे कि जल्द से जल्द माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्तियां हो जाए और उसके बाद आप सभी लोगों के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया जाए ताकि उस स्ट्रक्चर पर हर विद्यार्थी अपनी समस्याओं को रख सके। उसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल खोलने पर भी रिक्वेस्ट किया जाएगा शासन से ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या यदि विद्यार्थियों की होती है तो विद्यार्थी डायरेक्ट जो है संस्थाओं से, कार्यदायी संस्थाओं से, भर्ती संस्थाओं से अपनी शिकायतों को दर्ज करा सके। ठीक है, और रही बात आपके प्रिंसिपल आदि की नए विज्ञापन की, तो प्रिंसिपल आदि का नया विज्ञापन आपका इसीलिए लटक गया कि अभी सदस्य ही नहीं है ना। 4 महीने से तो नियुक्ति होकर के उनकी फाइलें जो है मुख्यमंत्री महोदय के पास पड़ी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय है कि उनकी नियुक्ति के लिए आदेश ही नहीं जारी कर रहे हैं। हो सकता है भाई उनके मन में कुछ चीज़ें हो, है ना, तो अब उनके मन की बातें तो कोई जान नहीं सकता, लेकिन हाँ इतनी चीज़ें ज़रूर मैं आप सभी लोगों से कह देना चाहता हूँ, प्रयत्न किया जाएगा और आप सभी लोगों के लिए सदस्यों की नियुक्तियाँ बहुत जल्दी करवाई जाएंगी। ठीक है, ताकि आप लोगों की ठप्प पड़ी प्रक्रियाएं बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो। एक सार्थक प्रयत्न किया गया था आप सभी लोगों के लिए जब इसमें 4200 का आपका विज्ञापन जारी हुआ था। आनंद फानंद में ही ये विज्ञापन आया था। क्यों? क्योंकि इतने सारे पदों की संख्या खाली है माध्यमिक शिक्षा विभाग में, राजकीय विद्यालयों में। राजकीय सचिव ने जब बताया था कि कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर अध्यापक ही नहीं है ना, उनकी वजह से जो है मतलब पूरा स्ट्रक्चर पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। इसलिए जो है मतलब लोक सेवा आयोग को इतनी जल्दी प्रक्रिया थोड़ी ना आगे बढ़ती है। लोक सेवा आयोग को पूरी चीज़ें जो है शासन का पत्र मिला, यूजीसी का पत्र मिला, एनसीटीई का पत्र मिला, क्या समझ रहे हैं इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें हो जाती क्या? इसके लिए बहुत प्रयत्न किया गया, बहुत दौड़ा धूपा गया है, कई बार तो बीमार पड़ गए हैं, लेकिन आप लोगों के कार्यों में कभी हम पीछे नहीं हटे। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हर व्यक्ति जो है 3 लोगों को, सदस्यों को जोड़े चैनल के साथ, वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए। तो आप सभी लोग वो चीज़ें नहीं करते हो, है ना। आप सभी लोगों के हड़ताल आदि के विवाद का निपटारा कराने के लिए मैं 3 बार मेरी टीम जो है, मैं स्वयं भी गया हूँ, मेरी टीम भी गई है और सारी चीज़ें जो है मतलब यूजीसी से कंफर्म किया गया है। आप हमारी वीडियोस में देख लीजिए। आप सभी लोगों को मैं कई बार बता चुका हूं कि हाँ आज चेयरपर्सन से मिला जाएगा, उनसे बातचीत होगी और पूरा प्रयत्न किया जाएगा कि जल्दी से जल्दी पत्र जो है वो लिख करके अपना पूरा शेड्यूल भेजे कि क्या क्या डिग्रियां कैसे कैसी क्या क्या वैलिड होती है। वो सारी चीज़ें जो है यूजीसी का पत्र भी इनको प्राप्त हो गया, एनसीटीई का पत्र भी इनको प्राप्त हो गया, शासन का भी पत्र इनको प्राप्त हो गया। तो ये प्रयत्न इतने आसान नहीं थे।
इसके लिए बहुत मेहनत की गई, बहुत प्रयास किया गया, तब जाकर के आप लोगों का ये विवाद सॉल्व हुआ। ठीक है, अब आपके विज्ञापन में कोई बाधाएं नहीं, कोई रोड़े नहीं, आपका विज्ञापन अब बहुत जल्दी ही जारी होने वाला। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि ये सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की ही मुहिम थी, और इस मुहिम का लाभ आप सभी विद्यार्थियों को प्राप्त हुआ है। ऐसा नहीं किसी एक विद्यार्थी के लिए मैंने प्रयत्न किया, ऐसा नहीं किसी एक जाति विशेष के लिए मैंने अपने जो ये सारी चीज़ें की, वर्ग विशेष के लिए की, नहीं, मैंने अपने समस्त भाई बहनों के लिए कार्य किया है। और उन सभी भाई बहनों को जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं वो है विश्वास, वो है भरोसा, वो है सच्चाई, वो है ईमानदारी, वो है नैतिकता। इन सारी चीज़ों को उन लोगों ने इस चैनल पे देखा है कि सर ने जो चीज़ें, जो भी सूचनाएं आज तक मैंने दी, सार्थक ने दी, वो सूचनाएं एकदम एग्जैक्ट, एक्यूरेट, परफेक्ट, टनाटन साबित हुए हैं। ठीक, वजह यही होती है कि उसके लिए प्रयास किया जाता है। जब प्रयास किया जाता है तो सारी चीज़ें पता होती हैं, जब सारी चीज़ें पता होती हैं तो वही चीज़ें आपके सामने आती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। देखिए, टीजीटी पीजीटी के जो सदस्यों की नियुक्तियां होनी है, उन सदस्यों की नियुक्तियों के लिए आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब कार्य इसके लिए भी स्टार्ट किया जा रहा है, और पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी ही आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड सदस्यों के नियुक्तियों से गुलजार हो जाएगा। ठीक है, परेशान बिल्कुल मत होइए, प्रयास किया जा रहा है। या तो ये आपका चयन बोर्ड गुलजार होगा, या तो यहाँ पे नए जो है मतलब शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन पूरी तरीके से उसकी रूपरेखा सामने आएगी आप सभी लोगों के, उसमें अध्यक्ष सदस्य वगैरह सारी चीज़ों की नियुक्तियाँ हो जाएंगी। ठीक है, तो निश्चित होकर के जो समय मिला है उसको यूटिलाइज करिए, पढ़ाई करते रहिए, और जो चीज़ें होंगी वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल करेगा। आप सभी लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करिए। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को अक्टूबर प्रथम सप्ताह से स्टार्ट करने पर विचार किया जा रहा है। तब तक जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं उस केसेस का निपटारा भी हो जाएगा, ताकि प्रक्रिया एकदम साफ सुथरी रहे, कहीं कोई विवाद की स्थितियाँ ना उत्पन्न हो, विद्यार्थी पूरी तरीके से रिलैक्स रहें, ताकि उनका कार्य भी हो जाए, भाई उनकी काउंसलिंग आज भी हो जाए, कोई चूहा चाह ना करे, फिर से विवाद ना बढ़े कि पता लगे भर्ती फिर से कोर्ट जाए, है ना। इसके लिए प्रयास किया जा रहा है कि जो केसेस चल रहे हैं उन केसेस का निपटारा करा दिया जाए, याचिका खारिज करा दी जाए, उसके बाद आप सभी लोगों की काउंसलिंग आज का जो प्रक्रिया है, कार्यक्रम है, उसको जारी किया जाए। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने हाथ लगाया तब जाकर के आपका परिणाम जारी हुआ। अब सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ही आगे बढ़ेगा, तभी आप लोगों की काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया भी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। टेट सीटेट सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी, एलटी जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी SSSC के माध्यम से होने वाली तमाम भर्तियों के यदि आपको नोट्स आज चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोगों को संपर्क करना है, और आप सभी लोग इस संपर्क करके अपने नोट्स आदि को आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर की नई वैकेंसी और सुपर टेट की नई वैकेंसी से। कुछ चीज़ें आप लोगों के सम्मुख आ रही होंगी कि भैया बिना टेट के प्राथमिक शिक्षा भर्ती होगी, ये चीज़ें हैं। तो देखिए, बिना टेट के तो प्राथमिक शिक्षा भर्ती होने से रही, ठीक, टेट के बिना प्राथमिक शिक्षा भर्ती नहीं होगी। हाँ, इतनी चीज़ें जरूर है, टेट की प्रक्रिया आपकी डिले भले हो रही है, लेकिन अक्टूबर लास्ट या नवंबर तक आपकी टेट की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी। अभी तो सीटेट का भी विज्ञापन नहीं आया मेरे भाई बहनों, है ना, और सीटेट का विज्ञापन बहुत जल्दी ही आने वाला है। जो विद्यार्थी अगर सेकेंडरी लेवल का जो नहीं पास किए हैं उसको ज़रूर पास कर लेंगे, क्योंकि आपके उच्च स्तर पर, मतलब कक्षा 6 से 8 तक के, कक्षा प्री प्राइमरी से लेकर के आपके प्राइमरी स्तर तक, ठीक है, इन सभी जगह काफ़ी अच्छी खासी संख्या में विज्ञापन आपका आएगा। और इस बार गणित विज्ञान का ही केवल विज्ञापन नहीं होगा, जो मिडिल स्तर पर जो आपका विज्ञापन जारी किया जाएगा उसमें पूरे भाषा शिक्षकों की भर्ती होगी, लगभग 14,500 पदों पर, ठीक, और 74,000 पदों पर आपकी वैकेंसी आएगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। ठीक, तो आपको इन सारी चीज़ों की तैयारियां करनी है, और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट से लेकर के आप सभी लोग 138 प्लस क्वेश्चन करने की स्थिति में अपने आप को पाएंगे। याद रखें कि जो चीज़ें आप सभी लोगों को उपलब्ध कराई जाती हैं वो सारी चीज़ें
कहीं भी किसी भी कीमत पर आपको उपलब्ध नहीं हो सकती, क्योंकि जो चीज़ें हम देते हैं वो ऐसा बना करके दिया जाता है कि विद्यार्थियों के लिए वो पूरी तरीके से यूटिलाइज हो सके, विद्यार्थी निश्चिंत होकर के उसकी तैयारियां कर सके, ठीक है, और उसी में से क्वेश्चन पूछे जाए, इसके लिए भी पूरी तरीके से उसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। चाहे वो बाल मनोविज्ञान के क्वेश्चन हो, चाहे वो जीएस के क्वेश्चन हो, चाहे वो सब्जेक्ट के क्वेश्चन हो, आप सभी लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोगों को मटेरियल उपलब्ध हो पाएगा। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग अपने मटेरियल को बुक कर सकते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन की। देखिए यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन मतलब बवाल का एक जखीरा। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में जब पूछा गया था इस बारे में, जब ज्ञापन वहाँ पे सौंपा गया था, तो वहाँ से ये चीज़ें निकल करके आई थी सामने कि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है, लेकिन कुछ पेचीदगियाँ आपकी कानूनी हैं, ठीक है, कुछ मैटर आपके कोर्ट में चल रहे हैं, कुछ चीज़ें आपकी वो चीज़ें हैं। पता लगा कि नया विज्ञापन आएगा, वो भी अगर फंस गया और चला गया कोर्ट में, विद्यार्थी लेकर के चले गए, तो ना तो आवेदन हो सकेगा, सारी प्रक्रिया वहीं पर ठप पड़ जाएंगी। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड यही चीज़ें नहीं चाहता है, वो अपने नियमावली को पूरी तरीके से संशोधित कर चुका है, और इस बार जो है जो चीज़ें आप लोगों के सम्मुख आएंगी कुछ थोड़े नए कलेवर में आएंगी, ठीक, कुछ चीज़ें बदली हुई रहेंगी, और प्रयास ये किया जाएगा कि कम से कम इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना उत्पन्न होने पाए, न विज्ञापन में कोई कमजोरियां हो, न विज्ञापन में किसी भी प्रकार का कोई विवाद हो, ठीक है। तो आप सभी लोग निश्चिंत हो जाइए, बेफिक्र हो जाइए। आप लोगों की जो प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रियाएं बहुत तेज़ी से स्टार्ट होंगी, क्योंकि आप जानते हैं अगला वर्ष चुनावी वर्ष है, और इसमें बहुत सारी वैकेंसियाँ आप सभी लोगों के लिए आएंगी, ठीक है। और जो वैकेंसियाँ अभी निकलने की प्रक्रिया में हैं, उन वैकेंसियों का इंतज़ार तमाम उन विद्यार्थियों को है जो विद्यार्थी बीएड करके आए हैं, ठीक है, और जिन्होंने अभी ताज़ा परास्नातक वगैरह कंप्लीट किया है। जाहिर सी बात है उन विद्यार्थियों में उत्सुकता होती है। जब 2010 में मैंने पहली बार प्रवक्ता दिया था, तो मेरी भी उत्सुकता बहुत थी कि आवेदन आए तो हम आवेदन करके हम तैयारी करें, है ना। तो आप सभी लोग तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दिया करें। आज तमाम बैठकें हैं, और उन बैठकों का सारांश जो भी होगा, जो भी निर्णय आज किए जाएंगे, चाहे वो एडेड जूनियर के लिए हो या आपके एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में हो, चाहे 12,460 के संबंध में हो, चाहे जिन भी मुद्दों को लेकर के हो, सारी अपडेट आप सभी लोगों को आज शाम की वीडियो में उपलब्ध कराई जाएगी। धन्यवाद। आप सभी लोगों के दिन शुभ हो।